हेलो जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 1 है। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज सभी का लघु उत्तरीय से दीर्घ उत्तरीय और सभी के सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट कराएंगे, सभी से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी बार जो है सो पूछा गया क्वेश्चन है। यह वीडियो का जो है सो पार्ट 3 है। अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके ज़रूर देख सकते हैं। और नहीं तो इस वीडियो के अंत में आप इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो के अंत में आपको ऊपर एंड बटन देखेगा, और नहीं तो आपको लास्ट में जो है दो वीडियो शो होगा, उस पर आप या प्लेलिस्ट शो होगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि जड़ द्वारा काय के जनन किस में होता है। तो आप लोग दो वीडियो देख लीजिएगा तो काफ़ी जो है सो इस समझने में आसानी होगा। चलिए करते हैं अपने नए अंदाज में। तो जड़ द्वारा काय के जनन जड़ द्वारा काय के जनन किस में होता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जड़ द्वारा काय के जनन इनमें से किस में होता है। दे देगा ऑप्शन में शकरकंद, पडवल, शीशम इत्यादि। तो जड़ द्वारा काय के जनन जो होता है वो शकरकंद, पडवल और शीशम इत्यादि में होता है। तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। जड़ द्वारा काय के जनन यानी कि कहने का मतलब है जड़ द्वारा निकलने वाला पेड़ पौधा। आप लोग देखे होंगे शीशम का, जिसको शीशो भी बोलते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में। तो शीशो के आप जब देखेंगे तो देखिएगा उसका जहाँ सोर रहेगा, सोर जहाँ से अंदर अंदर जो जड़ निकला रहता है उसी में से उसको निकलता है, ना कि उसको कहीं से उसको बिच्चा से पेड़ होता है, उसको सोर से ही निकलता है। तो जड़ द्वारा काय के जनन यानी कि जड़ द्वारा दूसरा पेड़ निकलता है, उसे ही काय के जनन कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं ताना द्वारा। अब ताना द्वारा कौन कौन सा पेड़ निकलेगा, किस किस चीज का पेड़ निकलेगा। तो ताना गन्ना क्या है कि ताना है, आलू क्या है ताना है, अदरक क्या है ताना है, जिमी कंद और रुई। तो आलू और अदरक जो है सो काफी बार पूछा जाता है। अदरक और आलू काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। और पूछा जाता है कि आलू इनमें से किस क्या है, ताना है, जड़ है, और इनमें से दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे तक करके पूछा जाता है। तो आलू एक ताना है और अदरक भी एक ताना है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तना द्वारा कायिक जनन यानी कि तने से जो एक से अधिक पौधा या पेड़ पौधा निकलता है उस उनसे वही क्या होता है, तो जनन कहलाता है। तो जनन तो आप लोग समझते होंगे, अपने ही जैसी संतान उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। नेक्स्ट है कि पत्ती द्वारा कायिक जनन। तो पत्ती द्वारा कायिक जनन जो पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं, साइंस के भाषा में ब्रायोफिल्म कहते हैं। तो पत्ती द्वारा कायिक जनन कहने का मतलब है, मानकर चलिए यह क्या है, मान लीजिए यह पत्ती है, क्या है, यह पत्ती है। पत्ती है तो ये पत्थर चट्टा का पत्ती है, और इस पर मिट्टी जब ढक दीजिएगा, इस पर मिट्टी जब ढक दीजिएगा तो इसके साइड साइड से जो है सो कन्ना निकलने लगता है, यानी कि पेड़ दूसरा निकलने लगता है। आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है सो काफ़ी याद रहता है। तो ये सब साइंस की चीज़ है, डेली लाइफ में हम लोग का यूज होता है लोग आप, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में पहला आता है कर्तन यानी कि कतरन, जिसको कटरिंग कहते हैं। गुलाब, अड़हुल इत्यादि में ये क्या होता है, तो कतरन यानी कि देखिएगा गुलाब को अगर पेड़ लगाते हैं तो उसको डाली को काट कर ले जाते हैं और फिर लगाते हैं, या अड़हुल को देखते होंगे तो इसी को कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। यानी कि मानव अपने अनुसार लगाता है काट कूट के, तो वो कतरन कहलाता है। दूसरा है दाब लगाना। दाब लगाने का मतलब है अमरूद, नींबू, सेब, नाशपाती इत्यादि। अमरूद, नींबू, सेब, नाशपाती इत्यादि दाब लगाने का मतलब है कि मान के चलिए नींबू का डाली छील दिए और उस पर जो है मिट्टी लगा करके और बांध देते हैं उसको, तो वहां से दूसरा पौधा निकल जाता है, पेड़ निकल जाता है, और उसको हटा लेते हैं। उसके बाद है पैबंद लगाना था। पैबंद लगाना में इस विधि में जैसे दो पौधे को तने को छील कर, मान कर चलिए नींबू और अमरूद के पौधे को तना को जो है सो उसको डाली को छील देते हैं और छील कर बांध दिया जाता है दोनों को सटाकर, और जब उसका कैंट मियाँ को काट कर हटा दिया जाता है, कैडमियम को काट कर हटा दिया जाता है। जब दो पौधा मानकर चलिए यह नींबू का है और ये नींबू का है और ये अमरूद का है, यहाँ से छील दिए और यहाँ से बांध दिए, ये दोनों को कसकर बांध दिए और दोनों को फिर अंतिम में कुछ दिन के बाद हटा लिया जाता है। इसी को कहते हैं पैबंद लगाना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, नो डाउट होगा।
और कोई इस वीडियो से संबंधित या किसी भी तरह का एग्जाम से संबंधित डाउट हो या नोट्स हो या पीडीएफ हो, तो आप इस वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के, एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, ये फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, या नहीं तो टेलीग्राम, कहीं से आप जो है सो फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर जो है सो सबसे पहले पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है वीडियो के जस्ट 1-2 घंटा बाद, और उस पर जो है सो आप एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन का महत्व। अब अलैंगिक जनन का महत्व क्या होता है? तो अलैंगिक जनन का महत्व होता है कि ऐसे पौधे जिसमें बीज नहीं बनते हैं उसमें जनन की क्रिया अलैंगिक विधि से होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस पौधे में या जिस फल में बीज नहीं होते हैं उसमें क्या होता है, तो अलैंगिक जनन की विधि से ही जनन उसमें क्रिया हो पाता है। जैसे कि अंगूर और केला, केला में बीज होता है? नहीं होता है। नारियल में बीज होता है? नहीं होता है। तो इसमें क्या चीज, कौन सी विधि से जनन होगा, कौन सी विधि से जो है संतान बनेगा, कौन सी विधि से जो है एक से अधिक पेड़ बनेगा, तो ये अलैंगिक जनन से बनता है। आप लोग खुद सोच कर देखिए, इसमें बीज नहीं है लेकिन किसी न किसी माध्यम से तो यह अपनी जाति में वृद्धि कर रहा है ना, तो ये हो गया अलैंगिक जनन की विधि। उसके बाद एक ऐसे पौधे जिससे अंकुरण की क्षमता कम होती है उसके लिए अलैंगिक जनन भी आवश्यक है। यानी कि ऐसे पौधे जिसमें अंकुरण यानी कि उसके जन्मने की क्षमता कम होती है, उसके पृथ्वी से निकलने की क्षमता कम होती है, उसमें भी अलैंगिक जनन की विधि महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद देखिए अलैंगिक जनन से पौधे की जीवित रहने की संभावना 100% होती है, यानी कि 100% होती है, इनमें कोई नो डाउट। अलैंगिक जनन से पौधे की जीवित रहने की संभावना यानी कि जिंदा हुआ पौधा रह सकता है, यह 100% श्योर है। नेक्स्ट है कि इस विधि से उत्पन्न पौधे में फूलन फलन जल्द होता है। आप लोग देखिएगा गांव या कहीं से भी नज़दीक से गुजरता है, कलम का कोई भी चीज़ का कलम का पेड़ लेकर, मान कर चले पेड़ लेकर छोटा सा खरीदे हुए पेड़ लेकर जाता है, अमरूद का चाहे आम का, तो देखिएगा उसमें फुलंडी दिए हुए रहता है ना, तो कुछ किसी में तो फल भी दिए रहता है। तो इस प्रकार के पौधे आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, तो समान होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो अलैंगिक जनन का जो विधि में फलन फूलन जल्द होता है, देखिएगा आप जिसको कलम भी बोलते हैं, जो कलम खरीद के ले जाता है, अमरूद का हो आम का हो, इस सब में देखिएगा इसमें फलन फूलन रहता है, किसमें फूल दिए हुए रहता है, किसमें फल दिए रहता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन, जिसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। उत्तक संवर्धन अलैंगिक जनन के वैज्ञानिक विधि है। उत्तक संवर्धन जो है सो अलैंगिक जनन के एक वैज्ञानिक विधि है, जिसमें पौधे के किसी अंग से छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि पौधा के किसी अंग से छोटा सा टुकड़ा यानी कि पेड़ के कोई कहीं से अंग को काट लिया जाता है और इसे पोषक तत्व जो आता है, पोषक तत्व उसके घोल में रख दिया जाता है। जब ये पोषक तत्व में रख दिया जाता है, क्योंकि उसको पोषाने के लिए वह बड़ा हो जाता है उसमें पोषक तत्व में रहकर, और यह छोटा सा टुकड़ा पोषक तत्व ग्रहण कर यानी कि खा पी कर अच्छा से मजबूत होकर यह वृद्धि करता है, यानी कि बढ़ता है, और यह क्या होता है, यह बड़ा हो जाता है। यहाँ 12 लिखा गया है, यहाँ पर 12 हो जाता है, काफी यहाँ 12 हो जाता है और बहुत बड़ा असंगठित बन जाता है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, काट कर जमीन में गाड़ देने से नए पौधे जैसे उगते हैं, जैसे कि केला और तथा सजावटी पौधे, ये सब जो है उत्तक संवर्धन का ही एक विधि है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ तक क्लियर नहीं होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिएगा, काफ़ी बार आपको देखिए। जो भी एग्जाम आए तो नया पढ़ने की किसी भी ज़रूरत नहीं कीजिए, जो भी पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन मारिए। नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन। अब आता है लैंगिक जनन कितने प्रकार का था, तो 2 प्रकार का, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन हम पढ़ लिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं, इसमें नर एवं मादा भाग लेते हैं। तो जनन की यानी कि संतान उत्पत्ति करने की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें युग्मकों का, यहाँ पर युग्मक होगा, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों के संलयन से यानी कि मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है।
इसमें जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक नर और मादा। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण यानी कि युग्मक बनता है, और युग्मकों के संलयन से और युग्मकों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। और फिर यह जाइगोट वृद्धि करके यानी कि बड़ा होकर भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो जिसको बच्चा कहते हैं, बेबी, जिससे नया जीव की उत्पत्ति होता है, उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ऐसा समझिए, जनन करने की यानी कि बच्चा उत्पन्न करने की वह विधि जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। क्या होता है, जब दोनों मिलता है नर और मादा तो इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मकों के संलयन से, और युग्मक जब दो नर और मादा मिलता है तो युग्मक बनता है, और युग्मक के मिलने से क्या बनता है, तो संलयन से जाइगोट बनता है। दोनों के मिलने से, युग्मकों के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। और यह जाइगोट वृद्धि करके यानी कि बड़ा होकर भ्रूण जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, और जिससे नया जीव की उत्पत्ति होता है उसे ही क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ तक तो नो डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जीवों में लैंगिकता यानी कि सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म्स। सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म्स यानी कि युग्मों के निर्माण के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। युग्मकों के निर्माण के आधार पर जीव जो है से निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है एकलिंगी जीव। अब एकलिंगी जीव कहते हैं किसको है, तो ऐसे जीव जो केवल एक ही युग्मक उत्पन्न करता हो उसे एकलिंगी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो केवल एक ही युग्मक उत्पन्न करे उसे एकलिंगी जीव कहते हैं। जब एकलिंगी जीव केवल नर उत्पन्न करता है तो उसे मेल कहते हैं। एकलिंगी जीव जब नर उत्पन्न करता है, नर मतलब पुरुष होता है जिसको इंग्लिश में मेल कहते हैं, तो नर उत्पन्न करता है तो उसे मेल कहते हैं। और जब मादा युग्मक उत्पन्न करता है तो उसे फीमेल कहते हैं जिसको महिला कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, नहीं डाउट होगा यहाँ तक। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक नए अंदाज में और एक साधारण भाषा में हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, और व्हाट्सएप में लगाइए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जो भी आपको फीडबैक हो, जो भी आपके मन में हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द्विलिंगी जीव। अब द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं, तो एकलिंगी जीव तो पढ़ लिए कि जो एक जीव उत्पन्न करता हो उसे एकलिंगी कहते हैं, और जब वह नर उत्पन्न करता है तो उसे मेल कहते हैं, और जब वह मादा उत्पन्न करता है तो उसे फीमेल कहते हैं। अब है द्विलिंगी जीव यानी कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे जीव जो दोनों युग्मक उत्पन्न करता हो, यानी कि ऐसे जीव यानी कि नर भी उत्पन्न करता हो, मादा भी यानी कि पुरुष भी और महिला भी उत्पन्न करता हो, उसे मेल और फीमेल उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो दोनों युग्मक उत्पन्न करता हो, मेल और फीमेल, उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे हो गया केचुआ, हाइड्रा, जोंक इत्यादि, ये सब क्या है, तो इसी में होता है द्विलिंगी जीव होता है। एक ही केचुआ में दोनों लिंग होता है, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो जैसे केचुआ और हाइड्रा इसका राइट एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बार बार कहते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को साथ जोड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा उतना जल्दी हम फेस टू फेस आपको और क्वेश्चन बैंक के साथ भी हम वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।